Satiation is a situation when the overall the best bundle for the consumer and he is very closer to that best bundle. So he is called better off in terms of his preferences. यानी जितना वो उस बेस्ट बंडल के करीब होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो बेटर ऑफ होगा, और उस पॉइंट को हम सेटिएशन कहते हैं, बेस्ट बंडल के पॉइंट को। तो मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि एक कंज्यूमर जो है उसका मोस्ट प्रेफर्ड बंडल जो है x1 बार x2 बार है, इन टू गुड्स का, जिसमें क्वांटिटी x1 बार एंड x2 बार, and if he is away from that bundle then he is called worse off. Worse off means कि वो उस अपने मोस्ट प्रेफर्ड बंडल से जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही ज़्यादा वर्स ऑफ होगा, यानी उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो उतना ही कम होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मोस्ट प्रेफर्ड बंडल है वो उसको बहुत ज़्यादा बेहतर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है ना, तो जितना वो उससे दूर होगा उतना ही वो वर्स ऑफ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट जो उसके मोस्ट प्रेफर्ड बंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज़ x1 बार x2 बार दैट इज़, ठीक है ये, तो उसको हम कहते हैं सेटिएशन पॉइंट और ब्लिस पॉइंट, सेटिएशन पॉइंट और ब्लिस पॉइंट, ठीक है। तो इसको हमने शो किया है नीचे डायग्राम में, और जितना इससे दूर वाक़ होगा इंडिफरेंस कर्व, लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा, इट विल रिप्रेजेंट लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, या द कंज्यूमर विल बी वर्स ऑफ इफ ही इज़ अवे फ्रॉम दिस ब्लिस पॉइंट और सेटिएशन पॉइंट। नाउ लुक एट दिस पिक्चर और डायग्राम। द सेटिएटेड प्रेफरेंसेस जो हैं वो पॉइंट है सेटिएशन का दिस वन, ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ पे x2 बार और x1 बार जो है वो मीट कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट है। इसके अगर हम एरोज़ देखें, जो जितने एरोज़ इसके करीब जाते जा रहे हैं, यहाँ से हम देखें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी जितना इंडिफरेंस का आगे जाता जा रहा है वो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उतना ही कंज्यूमर बेटर ऑफ होता है। लेकिन अगर हम रिवर्स जाएं कि इस पॉइंट से हम जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही जो लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा और उतना ही कंज्यूमर जो है वो वर्स ऑफ होगा। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस पॉइंट के इर्द गिर्द वाक़ होते हैं और इनकी शेप आपने देखी कि ओवल इस तरह की होती है, लेकिन हम इसका ये वाला पार्ट जो है वो जो कॉन्केव वाला पार्ट है वो यूज़ नहीं करते, और वो क्यों यूज़ नहीं करते वो आगे चल के हम आपको बताते हैं। सिर्फ कन्वेक्स पार्ट जो है हम इसका यूज़ करते हैं, और उसकी रीज़न बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का डिमिनिशिंग होना है, ठीक है, क्योंकि हमने अज्यूम किया होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिमिनिश करता है, यानी इफ़ वी वांट टू स्टे ऑन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और सेम डिफरेंस कर्व वी हैव टू गिव अप स्मॉलर एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड 1 टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ गुड 2। उसको हम कहते हैं ना डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कम होता जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो वो सिर्फ तब होता है जब आपका इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स हो, ठीक है, तो कनकेव पार्ट जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो डिफरेंस कर्व्स हैं उनकी नेगेटिव स्लोप है, तो कंज्यूमर के पास अगर दोनों गुड्स का बहुत कम या बहुत ज़्यादा हिस्सा हो, और पॉजिटिवली स्लोप कब होगा, जब टू मच ऑफ वन ऑफ द गुड वो हासिल करे। जैसे कि अब डायग्राम में देखें कि यहाँ पे आपने देखा कि नेगेटिवली स्लोप कब है, जब उसके पास दोनों ही गुड्स के कम है या दोनों ही गुड्स के ज़्यादा है, ठीक है। और पॉजिटिवली स्लोप कब होता है वो, ठीक है, जब उसके पास एक गुड जो है वो बहुत कम हो और दूसरी गुड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे हम देखें जैसे कि अगर हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे देखते हैं कि आपने यहाँ पे अगर हम करते हैं इसके अंदर तो आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर हम इस तरफ जाएं तो मिसाल के तौर पे तो हमारे पास x2 की बहुत मिकदार कम हो जाएगी और x1 की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने जो नेगेटिवली स्लोप बात है उसमें अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो दोनों ही कम मिलेंगे या दोनों ही ज़्यादा मिलेंगे। पीछे की तरफ जाएंगे तो दोनों कम होंगे, आगे की तरफ जाएंगे तो दोनों गुड्स ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो अगर कम मिलेंगी तो वर्स ऑफ, ज़्यादा मिलेंगी तो बेटर ऑफ होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव स्लोप होगी तो उसमें क्या होगा कि एक गुड की बहुत ज़्यादा मिकदार होगी हमारे पास और दूसरे की कम, तो वो जिस चीज़ की हमारे पास मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो फिर हमारे लिए बैड बन जाएगी, तो फिर कंज्यूमर उसकी कंजम्पशन कम करेगा और वो दूसरी गुड की कंजम्पशन बढ़ाएगा और ब्लिस पॉइंट के करीब होता जाएगा। अगर दोनों गुड्स ही उसके लिए बहुत ज़्यादा हैं उसके पास तो फिर क्या होगा, वो दोनों की ही कंजम्पशन कम करेगा और ब्लिस पॉइंट के करीब होता चला जाएगा।
मिसाल के तौर पे अगर उसके पास 2 गुड्स हैं, चॉकलेट केक एंड आइसक्रीम, तो वो एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ चॉकलेट केक एंड आइसक्रीम जो है वो कोई खाना पसंद करेगा एक वीक में। अगर उससे कम होगी अमाउंट तो वो वर्स ऑफ हो फील करेगा, और अगर ज़्यादा होगी तो भी वो वर्स ऑफ फील करेगा। जैसे कि चॉकलेट केक और आइसक्रीम जो हैं, अगर आप लोग जो हैं वो टू मच ऑफ द गुड्स दे कंज्यूम को चूज़ नहीं करते, इसलिए कि अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फिर उसकी वर्थ ख़त्म हो जाती है चीज़ की, ठीक है, उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम जो चॉइसेस कंसिडर करेंगे वो नेगेटिवली स्लोप्ड इंडिफरेंस कर्व की करेंगे, जिसमें आप एक गुड की जब वैल्यू बढ़ाते हैं तो दूसरे की आपको कम करनी पड़ती है, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, द रेट एट विच कन्वेक्सिटी हम और नेगेटिव स्लोप को हम कंसिडर करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्क्रीट गुड्स। डिस्क्रीट गुड्स जो हैं वो अगर हम देखें तो मिसाल के तौर पे अगर आप एक महीने में 12.43 या 12.43 गैलन ऑफ मिल्क 43 गैलन ऑफ मिल्क यूज़ करते हैं, लेकिन आप एक वक्त में सिर्फ जो है वो 1 पाव या 1 क्वार्ट ले रहे होते हैं। समटाइम्स हम देखते हैं कि डिस्क्रीट यूनिट्स में वैल्यूज़ आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे कंज्यूमर डिमांड है ऑटोमोबाइल्स के लिए, तो हम उन्हें पॉइंट्स में तो नहीं लेते ना, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स जो हैं अगर हम डिमांड को उनकी नंबर के हिसाब से करें तो वो डिस्क्रीट होगी, लेकिन अगर हम उसमें टाइम स्पेंड कितना कर रहे हैं ऑटोमोबाइल को इस्तेमाल करने में तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल बन जाएगा। तो कार्स की डिमांड जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ़ कार्स को हम देखते हैं, तो नंबर ऑफ़ कार्स डिस्क्रीट गुड बन जाती है, ठीक है, और टाइम जो है वो कंटिन्यूस बन जाता है। तो प्रेफरेंसेस जो होती हैं इस किस्म की डिस्क्रीट गुड के लिए भी हम शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि x2 जो है वो मनी है जिसे हम दूसरी गुड पर खर्च करना चाहते हैं, और x1 जो है वो एक डिस्क्रीट गुड है जो इंटीजर अमाउंट्स में ही मिलती है। तो इंडिफरेंस कर्व कैसे होंगे वो अभी हम डायग्राम में देखते हैं, क्योंकि उस लाइन के साथ हमें वो चॉइस लेनी पड़ेगी। चॉइस ऑफ डिस्क्रीट नेचर ऑफ गुड्स जो है वो हम उसी लिहाज से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका इंडिफरेंस कर्व जो बनेगा डिस्क्रीट गुड का, मतलब एक तरफ आपकी मनी है और दूसरी तरफ x1 जो है वो आपकी एक डिस्क्रीट गुड है जो सिर्फ आपको डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ में मिलती है, यानी 1 2 3। तो उन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास इस किस्म का किंकी सा इंडिफरेंस कर्व बनता है, ठीक है। और जो गुड वन जो है वो इंटीजर अमाउंट्स में है, और डैश लाइन जो है वो इनको कनेक्ट करके बना रही है डिफरेंट बंडल्स को, और बी में जो वर्टिकल लाइंस हैं वो एटलीस्ट एज गुड बंडल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जाहिर है कि अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो मनी बढ़ाते जाएं, अगर आप यूटिलिटी बढ़ाते जाएं तो उसी अमाउंट के साथ आप दूसरी गुड को की ऊपर जो पैसे खर्च करते जा रहे हैं, तो आपका प्रेफर्ड बंडल जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा उस तरह से ही कि 1 गुड के साथ आप x2 की अमाउंट बढ़ाते जाएं तो एक आपकी वर्टिकल लाइन बन जाएगी। और इसी तरह से अगर 2 हैं आपकी इसकी गुड 1 की क्वांटिटी, तो उसके साथ वो शिफ्ट हो जाएगा पैरेलली साथ। तो जो डिस्क्रीट गुड्स होती हैं उनके लिए आप इस तरह से इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं। तो अगली चीज़ जो हमने देखनी है डिस्क्रीट गुड्स जो चलें ये एक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट अभी हमें जो देखना है वो वेल बिहेव्ड इंडिफरेंस कर्व्स का देखना है कि वेल बिहेव्ड जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें हम अजम्पशंस देखेंगे। वो अजम्पशंस अगर फुलफ़िल हो रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडिफरेंस कर्व उसको फुलफ़िल करेंगे और उनकी जो शेप है वो डिफ़ाइन हो जाएगी वेल बिहेव्ड इंडिफरेंस कर्व्स की। वेल बिहेव्ड इंडिफरेंस कर्व मोर इज़ बेटर अगर हम कहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं, बैड्स की नहीं। बैड्स तो वो है ना जो कि हम नापसंद करते हैं, गुड्स वो होती हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। तो अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो मोर इज़ बेटर हम अज्यूम करते हैं। ज़ाहिर है कि x1 x2 एक बंडल है गुड्स का और y1 y2 भी बंडल है गुड्स का, विद एट लीस्ट एज मच ऑफ बोथ द गुड्स एंड मोर ऑफ वन। यानी जो x1 x2 बंडल है, ठीक है, एक x1 x2 बंडल है और एक y1 y2 बंडल है, जबकि y1 y2 बंडल में एक गुड की उतनी ही मिकदार है और दूसरी की जो है वो उससे ज़्यादा है। मतलब आपके पास केले और सेब हैं, एक बंडल में 2 और 4 हैं, अगले में जो है वो 2 ही केले हैं लेकिन 5 सेब हैं। तो फिर आप जो दूसरा बंडल है वो आपके लिए बेहतर होगा ना, ज़ाहिर है वो यूटिलिटी ज़्यादा दे रहा होगा इसके मुकाबले में।
तो इसको मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंसेस कहते हैं कि मोर ऑफ गुड को हम प्रेफर करते हैं लेस ऑफ गुड पे, लेकिन ये एक ख़ास पॉइंट तक ही होता है। मोनोटोनिसिटी जो है वो सिर्फ जो पॉइंट ऑफ सैटिएशन है उससे पहले पहले तक हम करते हैं मोर इज़ बेटर, लेकिन जब तक हम उस पॉइंट पे या ब्लिस पॉइंट पे या सैटिएशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम ये नहीं कहते कि मोर इज़ बेटर। ठीक है, तो हमने इसलिए नेगेटिव स्लोप जो कर्व है, जो कन्वेक्सिटी वाला पार्ट है, वही हम उसको कंसिडर करते हैं। मोनोटोनिसिटी का मतलब ये हुआ कि जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो नेगेटिवली स्लोप होते हैं। मतलब अगर आप एक गुड ख़रीदेंगे और उसके साथ अगर आप बंडल लेते हैं, एक बंडल में आपको 2 गुड्स मिल रही हैं और दूसरे बंडल में एक की उतनी ही मिकदार और दूसरी की ज़्यादा मिल रही है, तो आप जो हैं वो मोर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और अगर आप अपवर्ड टू द राइट जाएंगे तो प्रेफर्ड पोजीशन पे जाएंगे, यानी उसमें आपकी यूटिलिटी चेंज हो जाएगी, आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले जाएंगे। और अगर आप बैकवर्ड तक जाएंगे पीछे की तरफ तो आप लोअर इंडिफरेंस कर्व पे होंगे, आप वर्स ऑफ हो जाएंगे। और अगर हम इंडिफरेंट पोजीशन में मूव करें यानी अलोंग द इंडिफरेंस कर्व, तो उस सूरत में इंडिफरेंस कर्व जो है उनकी स्लोप नेगेटिव होती है, यानी कि उस लाइन पे मौजूद तमाम बंडल सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे होते हैं, उस पर ना हम बेटर ऑफ होते हैं ना वर्स ऑफ होते हैं, बल्कि हम इनडिफरेंट होते हैं। और दूसरा क्या है कि हमें ये देखना होता है कि एवरेजेस आर प्रेफर्ड टू एक्सट्रीम। एवरेजेस क्या होती हैं, मतलब एक्सट्रीम क्या है, एक पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है। तो मिसाल के तौर पे भी मैं जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। अच्छा, वर्स बंडल और बेटर बंडल, ये तो आपने यहाँ पे देख लिया कि वर्स बंडल और बेटर बंडल जो है उसके लिए मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस होती हैं कि बोथ द गुड्स का मोर जो है वो उनके लेसर से ज़्यादा बेहतर होता है। तो दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज बंडल जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है एक्सट्रीम से। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, अगर आप Y1 Y2 एक बंडल है आपके पास, अगर आप पार्ट ए ऑफ द डायग्राम में देखें, ठीक है, डायग्राम आपकी है 3.10, इसके पार्ट ए में देखें तो जो एवरेज बंडल है Y1 Y2 और X1 X2 की अगर हम एवरेज लें तो जो एवरेज बंडल आएगा इट विल बी ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व, वो उस इंडिफरेंस कर्व पे लाई नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एवरेजेस आर बेटर देन एक्सट्रीम्स, यानी Y1 या X1 वाला बंडल लेने की बजाय अगर हम एवरेज बंडल लेते हैं तो उसे हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि वो उस इंडिफरेंस कर्व से ऊपर लाई कर रहा है और कन्वेक्स प्रेफरेंसेस में आ रहा है। ठीक है, अगर नॉन कन्वेक्स प्रेफरेंसेस होगी तो एवरेज बंडल जो है वो हमारा जो है वो लोअर नॉन कन्वेक्स प्रेफरेंसेस में वो उससे कम पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर कनकेव प्रेफरेंसेस होंगी तब भी वो लोअर पे ही आता है। तो पैनल ए से हमें पता चलता है कि कन्वेक्स प्रेफरेंसेस जो हैं वो बेटर होती हैं, यानी उसमें एवरेज बंडल आर प्रेफर टू द एक्सट्रीम। अगर नॉन कन्वेक्स होंगी या कनकेव प्रेफरेंसेस होंगी तो उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, एवरेजेस विल नॉट बी बेटर देन एक्सट्रीम। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर आप दोनों की एग्जांपल्स कन्वेक्स सेट बनाएंगे तो प्रेफर्ड बंडल जो है वो कन्वेक्स सेट होगा कि आप एनी 2 पॉइंट्स लेंगे और उन पर लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे तो एंटायरली वो उस सेट के अंदर लाई करेगा। यानी अगर कन्वेक्स सेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप उसमें से 2 पॉइंट लें और उनके ऊपर लाइन ड्रा करें तो वो 2 पॉइंट से जो लाइन गुजरती है वो पूरी की पूरी उस सेट के अंदर लाई करती है। जैसा कि अगर आप पार्ट ए देखें इस डायग्राम का, तो इसमें जो लाइन ड्रॉ की गई है वो बिल्कुल इस कन्वेक्स सेट के अंदर लाई कर रही है, जबकि बाकी जो नॉन कन्वेक्स और कनकेव प्रेफरेंसेस बी और सी वाला पार्ट है उसमें अगर आप 2 पॉइंट्स के दरमियान लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो उस जो सेगमेंट सेट है उसके अंदर लाए, कन्वेक्स सेट के अंदर लाए नहीं कर रही। ठीक है, तो वो जो है फीजेबल नहीं है। तो प्रेफरेंसेस कन्वेक्स ना हो, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि आइसक्रीम एंड ऑलिव्स हैं, आइसक्रीम आपको पसंद है, ऑलिव्स भी पसंद है, लेकिन आप इकट्ठे तो नहीं यूज़ कर सकते। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप लेना चाहें और इंडिफरेंट हो, 8 आउंस ऑफ आइसक्रीम एंड 2 आउंस ऑफ ऑलिव्स, 8 आउंस ऑफ ऑलिव्स एंड तो, लेकिन इन बंडल्स बेटर देन कंज्यूमिंग 5 आउंस ऑफ ईच। तो ये प्रेफरेंसेस जो हैं आप देखें सी पार्ट जो कन्वेक्स प्रेफरेंसेस में बताई गई हैं तो विच आर नॉट गुड। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि कन्वेक्स होती हैं वेल बिहेव प्रेफरेंसेस, कि गुड्स जो हैं मुख्तलिफ उन गुड्स के लिए जो कि इकट्ठी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन बी और सी में कन्वेक्सिटी नहीं है क्योंकि उसमें वो ऐसी गुड्स इस्तेमाल की गई हैं जो कि प्रेफर एटलीस्ट सम डिग्री तक करता है और नहीं वन गुड में स्पेशलाइज करना चाहता है।
अब फाइनली assumptions